everyone and welcome back to the channel. In our previous lecture, we have learned about the Java variables, and in this particular video lecture, we are going to continue our Java part and going to learn about the most important base structure part of Java, that is known as your oops concept. हम लोग oops concept के बारे में पढ़ेंगे. oops concept का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फुल फॉर्म उसका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटी. जो भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, जो भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज है, उस पे जो वर्क कॉन्सेप्ट वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एंटिटी. एग्जांपल ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, पेन है, ये मार्कर है, बाइक है आपकी, डॉग है, कोई चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी अपने आसपास देखिए जो भी आपको चीज दिखती है रियल वर्ल्ड में, वो एक एंटिटी है, वो एक ऑब्जेक्ट है. ओके. oops कॉन्सेप्ट जो है वर्क्स ऑन टू मेथोडोलॉजी. वन इज योर ऑब्जेक्ट एंड अदर वन इज क्लास. ऑब्जेक्ट एंड क्लास के ऊपर हमारा oops कॉन्सेप्ट वर्क करता है. ओके. नेक्स्ट थिंग, प्रीवियसली बिफोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक और हमारा कॉन्सेप्ट चलता था जो कि C++ लैंग्वेजेस में यूज होता था. दैट वाज नोन एज प्रोसीजरल ओरिएंटेड. इट वाज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जो हमारी C++ लैंग्वेज में यूज होता था. लाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड मींस इट फॉलो अ प्रोसीजर. एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो कॉन्सेप्ट था उसको बोलते थे. उसका क्या मेन मोटिव था? इट फोकस्ड ऑन फंक्शन. जो फंक्शन होते थे प्रोग्राम के, वो उस पे फोकस करता था, ना कि डेटा. जो प्रोग्राम का हमारा डेटा था उस पे फोकस ना करके इट फोकसेस ऑन योर फंक्शंस. देन केम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारा आया, जो फोकस करता था हमारा डेटा पे. विच फोकस्ड अपॉन डेटा. मेन हमारा फोकस डेटा, जो प्रोग्राम का हमारा डेटा रहता था उस पे हमारा ज्यादा फोकस रहता था. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट. फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैव सम स्टेट एंड बिहेवियर. कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी एक रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज जिसका कोई स्टेट हो या उसका बिहेवियर हो. ठीक. ऑब्जेक्ट को और एक चीज बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. एक क्लास का इंस्टेंस, एक क्लास का पार्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट. दैट इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये एक स्ट्रक्चर है. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, रफ स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी, स्टेट और बिहेवियर दो चीजें होती हैं. देयर आर टू थिंग्स इन योर ऑब्जेक्ट. स्टेट, बिहेवियर. स्टेट क्या डिनोट करता है? व्हाट डज द स्टेट डिनोट्स? जो डेटा या वेरिएबल व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ओके. वेरिएबल, स्टेट कंटेन्स द वेरिएबल. नेक्स्ट, बिहेवियर. बिहेवियर कंटेन द मेथड्स. ओके. जो उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेथड होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं. एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज रियल वर्ल्ड एंटिटी का एग्जांपल इसी को लेते हैं. ये एक मार्कर है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके. अब इसका स्टेट क्या है? स्टेट, इसकी डायमेंशंस हो सकती है. ये कितना लंबा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस मार्कर. ओके. ये सारे इसके स्टेट्स हो गए. अब इसका बिहेवियर क्या है? बिहेवियर क्या है? टू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड. ये इसका बिहेवियर हो गया. ठीक. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, व्हीकल या बाइक का एग्जांपल लेते हैं. ठीक. अब बाइक है हमारे पास एक. अब बाइक कितने सीसी की है, किस कलर की है, उसमें कितने गियर्स हैं, ये सारे उसके पर्टिकुलर बाइक के
स्टेट्स हो जाएंगे. दीज ऑल विल बी द स्टेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइक. देन बिहेवियर टू रन ऑन रोड. ये उसका बिहेवियर है कि वो रोड पे चलती है. एक और एग्जांपल लेते हैं, डॉग. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डॉग. नाउ द स्टेट्स ऑफ डॉग. उस डॉग के स्टेट्स क्या होंगे? स्टेट में उसका ब्रीड हो सकता है, कलर हो सकता है, हाइट, वेट, ये सारे उसके स्टेट्स हो गए. बिहेवियर उसका क्या हो जाएगा? वेगिंग इट्स टेल्स, पूंछ हिलाना, बार्किंग, ये सारे उसके बिहेवियर हो जाएंगे. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है, बिहेवियर होता है. ओके, तो द नेक्स्ट मेथोडोलॉजी इज क्लास. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है, एक ढांचा टाइप है, ऑब्जेक्ट का खाका है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट. जानते हैं ना, किसी भी चीज को हम क्रिएट करते हैं तो एक उसका डिजाइन बनाते हैं पहले. सो दैट इज द क्लास. ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट्स का एक खाका टाइप है. और इसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट डिफरेंट सेम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ये एक कलेक्शन है. ठीक, लेट्स टेक का एग्जांपल, कार. ये एक हमारा क्लास हो गई. कार ये हमारी एक क्लास है. अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. लाइक एक सेडान क्लास हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है हमारा सेडान टाइप की क्लास है, हैशबैक है, एसयूवी है. इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसको उसके ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं कि कितनी तरह की कार्स हमारे पास हैं. सेम टाइप में हमारे पास और एग्जांपल ले सकते हैं हम, मोबाइल. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल क्लास है एक हमारी. ओके, अब मोबाइल क्लास में कौन कौन सा हो सकता है? एंड्रॉयड, iOS एंड विंडोज. ये तीन आ सकते हैं. और एग्जांपल ले सकते हैं, और आ सकता है हमारा लैपटॉप्स हैं. लैपटॉप में डिफरेंट डिफरेंट हमारा आता है. लाइक उसमें भी है, विंडोज है, मैक ओएस है, लाइनक्स है, उबंटू है. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं. तो वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए. सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एक क्लास. जैसे हमारी अगर कोई हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारी एक क्लास है, क्लास 7 थे. उसमें जितने एक एक पर्टिकुलर बच्चे हैं वो सारे उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. हर एक पर्टिकुलर बच्चे का बिहेवियर अलग होगा, स्टेट अलग होगा. क्लास का एग्जांपल लेके देखते हैं. एक मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक, पर्टिकुलर स्कूल की या पर्टिकुलर कॉलेज की एक क्लास है. उसमें अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं. दे आर 50 स्टूडेंट्स. सब आर गर्ल्स और बॉयज है. 20 गर्ल्स हैं और हमारे बाकी बॉयज हैं. ठीक, अब उसमें एक कोई लड़की है, उसका जो नाम होगा वो अलग होगा, दूसरे का नाम अलग होगा. उन दोनों में आपकी बिहेवियर अलग होंगे. किसी को गोलगप्पे पसंद होंगे, किसी को चाट पसंद हो सकता है, किसी को मोमोज पसंद हो सकता है. तो ये सारे सबकी बिहेवियर है, ये अलग है. किसी को गाने सुनने अच्छा लगता है, किसी को खाना पकाना अच्छा लगता है. बॉल में किसी को बाइक्स पसंद हो सकती है, किसी को कार पसंद हो सकती है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स को पबजी गेम पसंद हो सकता है, किसी को फ्री फायर पसंद हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर. ये डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हर एक पर्टिकुलर बच्चे के अलग होंगे उस पर्टिकुलर क्लास में. ठीक, बट वो सारे ग्रुप रिप्रेजेंट एक ग्रुप को कहते हैं ना, एक क्लास को. सो दैट इज नोन एज क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, टू लाइक द वीडियो, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें, इसमें अपने फीडबैक्स दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलती रहे जावा कोर्स के बारे में. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, in this difficult time, just stay at your home and stay safe. Goodbye.